11 subject mathematics chapter 1 sets myself Ajay Mukherjee PGT maths engineer. So we have to discuss here chapter 1 sets. What is the sets? सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट कौन सा अप्लाई होता है, तो ब्रैकेट आप देख लीजिए, ब्रेस का यूज किया जाता है, ब्रेस या कर्ली ब्रैकेट जिसको बोला जाता है। तो ये साइन दोनों तरफ एक जैसा ही होना चाहिए। ब्रैकेट कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इधर कैसा बनाया इधर कैसा बनाया, ये दोनों तरफ एक जैसा है, ये दोनों तरफ एक जैसा ही इसे काउंट किया जाएगा, दोनों तरफ सेम है। तो सेट्स के लिए पहले ये ब्रैकेट आता है और सेट्स की डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज कॉल्ड एज ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे एक ब्रैकेट में मैंने डिजिट डाल दिए 1 2 3, तो ये दीज आर रिप्रेजेंट एज ए सेट। ये सेट एक रहेगा, ये एक फाइनाइट सेट है जिसमें आपने 1 2 3 लिखकर आगे क्लोज कर दिया है, तो ये फाइनाइट सेट कहलाता है। इसी तरह से आप इसे आगे बढ़ाते हो 1 2 3 डैश डैश, ये इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर हम इन 1 2 3 के लिए कोई भी वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू किसी का भी, ये बेस्ट वर्ड आ गया, ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि बेस्ट डिजिट है, या आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते ये टैलेंटेड डिजिट है, या आप इसको डेंजरस या इस तरह का कोई भी वर्ड आप यूज नहीं कर सकते इन डिजिट्स के लिए कि ये बेस्ट डिजिट्स है, ये टैलेंटेड डिजिट्स है या डेंजरस डिजिट है। ये एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू सेट में काउंट नहीं होती। इसका मैं यूज करके दिखाता हूँ सेट कब नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एवरेज, या हम ये ले लें किसी बैट्समैन का नाम ले लें, विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम। हमने कहते हैं कि विराट कोहली एक बेस्ट बैट्समैन है इंडियन टीम में, तो कहेंगे कि ये सेट है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट वर्ड आपने यूज कर लिया और बेस्ट वर्ड यूज करते ही वो सेट नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट वर्ड कब लगेगा? मैच खत्म होने के या मैच के अंदर लगेगा, जब वो एक अच्छी पारी खेलेगा या अच्छी बैटिंग करके दिखाएगा, देन इट इज कॉल्ड बेस्ट। तो बेस्ट वर्ड क्या होता है कि हमने कह दिया कि बेस्ट बैट्समैन इन इंडियन टीम कौन है, या कह दिया कि टैलेंटेड पर्सन कौन है इंडिया में, या आपने कह दिया कि डेंजरस एनिमल कौन सा है। तो ये सिचुएशन में जब आप इन चीजों का यूज करते हैं तो ये सेट में यूज नहीं होती, क्योंकि ये वेल डिफाइन को क्या कर देती है, वेल डिफाइन के लिए ऑब्स्टेकल हो जाता है ये। तो सेट का क्या होता है, आप इस तरह से सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अल्फाबेट यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया A B C D, ये अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर दिया, या मैंने वोवल्स को रिप्रेजेंट कर दिया A E I O U, ये रिप्रेजेंट कर दिया। दीज आर सेट्स। ये एग्जांपल्स के हैं, ये कौन से एग्जांपल है? ये सेट्स के रोस्टर फॉर्म में कहलाता है, ये फॉर्म कहलाती है सेट की, रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और सेट को एनालिसिस करता हूँ। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि सेट की टाइप्स, कितने टाइप का सेट होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स। एक सेट होता है फाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट्स का मतलब होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, एक लिमिटेड एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 लिखकर आपने इसे क्लोज कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज ए फाइनाइट सेट। इसी तरह से दूसरे टाइप का आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत क्या, आपने एलिमेंट्स ये लिख दिए पर डॉट 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 लगा दिया, इट मींस क्या है, ये लगातार कंटिन्यू चल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए इनफाइनाइट सेट। एक होता है जनरल नल सेट भी होता है। नल सेट का मतलब है एक ब्रैकेट को ऐसे एम्प्टी कर दिया, एम्प्टी ब्रैकेट, नो एलिमेंट्स इज देयर, दिस इज कॉल्ड एज ए नल सेट कहलाता है। नल सेट को ये ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये इसके नेम क्या है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। इसको तीन तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। ये आ गया। एक होता है चिल्ड्रन इक्वल सेट होता है। फॉर इक्वल सेट्स के लिए क्या करेंगे, इक्वल सेट्स के लिए क्या करोगे आप, ए के अंदर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ए बी सी डी, दीज सेम एलिमेंट्स बट ऑर्डर इज नॉट सेम। फॉर एग्जांपल बी सी डी ए, दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। अब इसमें देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, सी सी डी बी,
4 same are there, so these are called equal set. ये मैंने एक टाइप ऑफ सेट्स बताए हैं. अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, सेट्स को लिखने के तरीके बताता हूँ कि सेट्स को कैसे लिखा जाता है. सेट्स को लिखने का पहला तरीका जो है आपको बता दिया गया है, रोस्टर फॉर्म कहलाती है. रोस्टर फॉर्म में सेट ऐसे लिखा जाता है, ब्रैकेट डाला, ए ई आई ओ यू, मैंने वोवेल्स को रिप्रेजेंट कर दिया एक सेट की फॉर्म में. अब इसी सेट्स को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म में. कैसे लिखूंगा? सेकंड टाइप ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म. यदि आप सेट को ए ई आई ओ यू डायरेक्टली राइट डाउन इन ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली पुट कर देते हो, तो ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म कहलाती है. और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. इस सेट की लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल x every x, this is the language of set. x every x is a vowel of English alphabet. जब आप इसको इसी चीज को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है. ये डायरेक्टली यू पुट हियर a e i o u, but here a e i o u write down in the English form. X, this is every x, x every x is a vowel of English alphabet. दोनों का मतलब एक ही है. वोवल आते ही आप रिप्रेजेंट करोगे e i o u को. ये लिखने का तरीका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये रिप्रेजेंट करता है एज इट इज रोस्टर फॉर्म. अब चलते हैं नेक्स्ट में. एक चीज और बताता हूँ बच्चों, सेट में सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने दिस इज द a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 4 5, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया. अब यहाँ एक चीज ये लगाता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज ए बिलोंग्स टू, और ये दिस इज कॉल्ड नॉट बिलोंग्स टू. अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू का मतलब होता है ये बिलोंग्स टू इसको रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट्स को. ये बिलोंग्स टू है, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू, ये भी बिलोंग्स टू, और ये भी बिलोंग्स टू. एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू. यदि आप कोई भी एलिमेंट यहाँ रिप्रेजेंट करते हो, जैसे 3 लिखा, तो आपको बिलोंग्स टू रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 3 बिलोंग्स टू ए. इसमें से आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू को. एक्सेप्ट दीज, आप कोई भी पुट कर दोगे, जैसे आपने ए पुट कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज ए नॉट बिलोंग्स टू. तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? इनसाइड द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जितने भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स आपने रिप्रेजेंट किए, ये वैल्यूज जो रिप्रेजेंट की हैं, दिस वैल्यूज का क्या लगती हैं कि बिलोंग्स टू के लिए होता है. अब बिलोंग्स टू में आपने यहाँ एलिमेंट रिप्रेजेंट किया, बट एलिमेंट्स के ऊपर आप ब्रैकेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. दिस इज फॉल्स, ये चीज नहीं कर सकते आप सीधा विदाउट ब्रैकेट ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करोगे, और दिस इज कॉल्ड एज बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू. अब मैं आगे एक और चीज पे चलता हूँ, कंटेन टू की तरफ जाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, वी आर टेकिंग हियर a इज इक्वल टू a b. ये मैंने एक सेट लिखा. अब मैं इसके सबसेट्स लिखता हूँ. इसके कितने सबसेट्स होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स. नंबर ऑफ सबसेट्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जनरल 2 रेज टू n. ये एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स का. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? इसमें एलिमेंट्स कितने? 2 एलिमेंट्स है. n के प्लेस पे 2 पुट किया जाएगा. 2 रेज टू 2 मींस दिस इज वी गेट हियर 4. तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो 4 सबसेट्स बनेंगे. मैं सबसेट्स यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ. जो पहला जो सबसेट्स जाएगा जनरल वो होता है 5, मींस नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट. ये पहला सबसेट होता है. अब सिंगल एलिमेंट्स को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करोगे, जैसे a ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया, b को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया, और ab को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया. दीज आर कॉल्ड सबसेट्स कहलाते हैं. क्या डिफरेंस है सबसेट और एलिमेंट्स में? ये सबसेट्स मैंने लिख दिए, और a और b को विदाउट ब्रैकेट लिखता हूं, तो ये कहलाते हैं एलिमेंट्स कहलाते हैं. अब मैं यहाँ पे 2 चीजें आपको बताना चाहता हूँ. एक ये क्या बताता हूँ, बिलोंग्स टू, और एक कंटेन टू. इनको समझाने के लिए मैंने ये बताया.
मैंने ये दो चीजों के बीच में डिफरेंस करने के लिए सिचुएशन को लेके चला हूँ। ए एक सेट दे रखा है, दिस इज ए सेट। सबसे पहले मैंने बनाया नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दिस इज द नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n का मतलब क्या, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 रेज़ टू 2, हमारा आंसर बनेगा 4। तो इसके सबसेट्स बनते हैं 4, 1 इज 5। एक 5 लो, सिंगल एलिमेंट को ब्रैकेट में पुट किया, एक और फिर से सिंगल एलिमेंट ब्रैकेट में पुट किया, फिर दोनों को ब्रैकेट में पुट किया, तो टोटल 4 सबसेट थे। चलो यदि आप मान लो बिना ब्रैकेट के जैसे एक और यहाँ लिखते हैं और उसका रिलेशन बनाते हैं कि ये बिलोंग्स टू बनेगा या कंटेन टू बनेगा, दिस इज द एलिमेंट एंड एलिमेंट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू। अब चिल्ड्रन जब हम इसको लेके चलते हैं, ये लेके लगेंगे ब्रैकेट, दिस इज रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज कॉल्ड सबसेट। और सबसेट हमेशा ये कंटेन टू के साइन को रिप्रेजेंट करता है, या कंटेन टू का साइन आएगा और दिस इज द ए यहाँ रिप्रेजेंट किया। तो मैंने एक डिस्टिंग्विशन क्लियर करने की कोशिश की है कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि आपका हमारा ये रिलेशन बिलोंग्स टू का है या कंटेन टू का है। तो इट मींस लास्टली आई एम आस्किंग यू, यदि डायरेक्टली विदाउट ब्रैकेट कोई वैल्यू को लेते हो, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट बिलोंग्स टू, और इस तरह की सिचुएशन को लेके चलते हो, दिस इज कॉल्ड कंटेन टू। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर द डे।